नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं या आलस से भरे रहते हैं, तो इसे नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें। मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है फटीग जी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं थकान जी। अमूमन देखा गया है कि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा थकान होने लगी है, तो क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है या फिर जिस तरीके से एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहा है या फिर ओवर एक्सरसाइज या क्या और कारण है जिसकी वजह से ये समस्या दिख रही है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और डेफिनेटली सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो फटीग है जिसको आप आज सुनेंगे इस टॉपिक में, फटीग यानी कि कमजोरी, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसको हम समझें कि क्या है ये। तो जब फिजिकल लेवल पर या मानसिक लेवल पर आपको एनर्जी कम महसूस होने लगे अपने शरीर के अंदर या मन के अंदर, लैक ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम थकान या फटीग कहते हैं। अब फटीग के वैसे तो मुख्य लक्षण अगर देखें तो शरीर में सुस्ती बनी रहती है, दिन भर जो है नींद आती रहती है, ऐसे कई बार आपने महसूस किया होगा। थोड़ा सा चलने फिरने पर सांस फूलने लगता है, मांसपेशियों में कमजोरी और उसके साथ साथ दर्द होने लगता है, शरीर में भी दर्द होने लगता है, चक्कर भी कई लोगों को आने लगता है। और मेंटल लेवल पर देखें तो चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना या फिर कंसंट्रेशन ठीक से नहीं होती है, याददाश्त में थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। तो फटीग या थकान, जैसा कि आपने कहा कि किसी रोग का एक लक्षण है, एक तो अपने आप में भी ये इंडिपेंडेंट रोग भी है, लेकिन किसी गंभीर बीमारी का भी ये संकेत कर सकता है। यहाँ तक कि आपको अगर शरीर में कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गई है, खून की कमी है शरीर में, एनीमिया जिसको हम कहते हैं ना, या प्लेटलेट्स कम हो गए हैं और ब्लड कैंसर हो गया है आपको, तो ये भी थकान, इनके कारण भी बॉडी में वीकनेस, थकान बहुत इसका एक मेन सिम्टम है। और इसके अलावा अगर हम कारणों की बात करें कि क्या क्या और कारण हो सकते हैं, जैसा आपने पूछा, तो जीवा में अगर हम डेटा पूरा एनालिसिस जब हम करते हैं तो एक बड़ा कारण मिलता है धातु क्षय, यानी कि जो हमारे शरीर में टिश्यूज़ हैं उनका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होता। उसमें भी मुख्य रूप से जो शुक्र धातु है उसकी कमजोरी आजकल काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग काफ़ी एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, तो शुक्र धातु हमारा कमज़ोर हो जाता है। उसी के साथ साथ ओजस की कमी, ओजवर्धक चीज़ें आजकल कम खाते हैं लोग। एक रोग आपने सुना होगा फाइब्रोमाइल्जिया, उसमें भी शरीर में कई जगह जो दर्द भी होता है और बॉडी में बहुत थकान होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं उनमें कमजोरी आ जाती है, या फिर इसके अलावा धातु अग्नि हमारी कमज़ोर हो जाए, या जो जठराग्नि है वो कमज़ोर हो जाए, या फिर एनीमिया का रोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, खून की कमी, लिवर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ख़ास तौर से फैटी लिवर बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल, उसमें भी लोगों को थकान बनी रहती है और इसे बिल्कुल हमें लाइटली नहीं लेना है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को शरीर में जब भी कोई लक्षण आपके होता है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, उसकी जड़ तक पहुँच करके आपको ये पता करना है कि ये रोग मुझे या ये लक्षण मेरे शरीर में क्यों दिख रहा है। और उसके लिए सरल तरीका आपके पास है, जीवा का सेहत का नंबर, उस पर कॉल करें, एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कराएं, डॉक्टर से बातचीत करें, नहीं तो पूरे भारतवर्ष में हमारी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर्सनली जा कर के भी आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए। लेकिन किसी भी हालत में अगर आपको शरीर में सुस्ती बनी हुई है, मेंटल थकान है, फिजिकल थकान है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये किसी गंभीर रोग का संकेत भी हो सकता है। बिल्कुल, तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर गलत लाइफस्टाइल या खान पान है तो वो किस तरीके से थकान को बढ़ाते हैं, और दूसरी अहम बात है कि जो डाइट है उसका बॉडी के एनर्जी लेवल से क्या कनेक्शन होता है। देखिए,
कनेक्शन तो डेफिनेटली है। डाइट और लाइफस्टाइल जो है उनका थकान से बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, मैं ये कह सकता हूँ। यदि आपकी डाइट जो है वो पौष्टिक नहीं है, आप अधिकतर जंक फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, या जो है अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी, बड़ी कॉमन सी आदत है लोगों की, उसका सेवन करते हैं, स्मोकिंग, टोबैको या अल्कोहल का सेवन करते हैं, या फिर आपका लाइफस्टाइल जो है वो इरेगुलर है, उसमें आप रात को देर तक जगते हैं या फिर दिन में सोते हैं आप, और इसके अलावा अगर आप कोई किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो डेफिनेटली आपको फटीग होगी, थकान आपके शरीर में भी होगी, माइंड में भी होगी। जो कुछ भोजन हम खाते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। मेन पर्पस यही है कि भोजन हमारे शरीर में जा करके हमें एनर्जी देता है, हमारे शरीर में जो कार्य चल रहे हैं उनको कार्य करने की शक्ति हमें देता है। भोजन जो है पचने के बाद उसमें जो मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो करके धातुओं का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रकार के शरीर में जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको जो है पोषण देते हैं, ऑर्गन्स को पोषण देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छी पौष्टिक और बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि अच्छी नेचुरल डाइट, उसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर रूटीन आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपका मन भी शांत रहना चाहिए, प्रसन्न मन होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रतिदिन तिल के तेल से मालिश करिए, ये लाइफस्टाइल की बात मैं बार बार करता हूँ। लाइट एक्सरसाइज करिए, योग प्राणायाम। खाने में अगर आप चाहें तो गाजर, चुकंदर और पालक का सूप पी सकते हैं। बेसन का चीला, दाल का चीला, ये प्रोटीन इसके अंदर होता है, उसका सेवन करिए, उससे ताकत मिलेगी। ताज़ा सीजनल फल जो भी मिलते हैं उनका आप फलों को सेवन करिए, उनका जूस निकाल करके। दूध के साथ खजूर का सेवन करना बहुत अच्छा है। जीवा च्यवनप्राश तो पूरा साल आप खा सकते हैं, फ्रेश आंवले से बना हुआ है। जीवा की अश्वगंधा टैबलेट, शिलाजीत कैप्सूल, बहुत सारे हमारे रसायन हैं जो अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आप जाकर देख सकते हैं उनको। आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, या हमारा जो A2 घी है, गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी है, वो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक माइंड की बात है तो नींद अच्छी आनी चाहिए। अगर नींद आपको ठीक नहीं आ रही है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट, और अगर टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट भी आप ज़रूर लीजिए। ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में एक अच्छी तरह से एक लाइफ में उनको एक अपने शामिल कर लेते हैं, लाइफस्टाइल में, डाइट में, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ऐसी सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आपका सिस्टम ठीक रहता है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, पाचन अच्छा होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं और शरीर में एनर्जी और शक्ति आपको बराबर मिलती रहती है। तो थकान नहीं होगी, फटीग नहीं होगी आप। डॉक्टर चौहान, इस बीच एक कॉलर भी जुड़ गई हैं, राफिया हैं दिल्ली से। राफिया, बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपके? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी दादी के ना घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में उनके बहुत दर्द रहता है। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी, दादी जी की? सर उनकी उम्र लगभग 70 साल है। अच्छा, देखिए 70 साल की उम्र में नॉर्मली हमारे जो जोड़ हैं उनमें डीजनरेशन होता है, और जो घुटनों का दर्द है ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको बोलते हैं आमतौर पर। डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कि ग्रीस खत्म हो गया है या अंदर लुब्रिकेशन नहीं है, कार्टिलेज सूख गई है, ट्रांसप्लांट कराना है, ये शब्द आपने शब्द सुने होंगे। आयुर्वेद की भाषा में इसको हम कहते हैं संधिवात, यानी कि जोड़ों में वात आ गई है, उसने वहाँ जा कर के ड्राइनेस पैदा करी है, उसको सुखा दिया है। वात को अगर हम बैलेंस करेंगे, अच्छी डाइट खिलाएंगे, कुछ इंटरनल मेडिसिन देंगे, लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ देंगे, तो उससे हम डेफिनेटली इस रोग को ठीक कर सकते हैं। और हमने बहुत लोगों को ये इस तरह के रोगों को ठीक करते हैं। सबसे अच्छा ये भी रहेगा कि आपसे निवेदन करूँगा, जीवा की काफ़ी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है, तो एक बार आप अपने नज़दीक की जो क्लिनिक है उसमें पता कर लीजिए। अदरवाइज़ तो जीवाग्राम में आ जाइए, फरीदाबाद कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ आकर के 10-12 दिन वहाँ रहें, प्रॉपर चिकित्सा भी लें, और आयुर्वेद से जुड़ने का क्या तरीका है उसको भी सीखें, क्योंकि प्रॉपर हमारे यहाँ पर खान पान और सब चीज़ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब यहाँ से जाएँ जीवाग्राम से वापस अपने जीवन में, तब भी आप आयुर्वेद से जुड़े रहें। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जितने दिन वहाँ रहते हैं तब तक पालन करते हैं और वापस जाके फिर वही खाना पीना उल्टा सीधा शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना है, और यही हमारे जीवाग्राम का मेन उद्देश्य है कि आपको वहाँ पर हम सक्षम बनाते हैं, एम्पावर करते हैं, आपको थोड़ी शिक्षा देते हैं, नॉलेज देते हैं, ताकि आप अपने आप ही स्वस्थ रहने का कुछ प्रयत्न करते रहें अपने जीवन में। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि अगर थकान बनी रहती है तो कौन से धातु या कौन सा दोष है जिसकी वजह से ये है, और आयुर्वेद के जरिए कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 धातु होती हैं, और उन 7 धातुओं में भी जो अगर कमजोरी और थकान की अगर हम बात करें, वैसे तो किसी भी धातु की कमजोरी से थकान कमजोरी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ब्लड यानी कि जो रक्त धातु है, मसल्स यानी कि मांस धातु, और रिप्रोडक्टिव टिश्यू जिसको हम शुक्र धातु बोलते हैं, ये 3 धातुओं की कमी अगर होती है तो उससे डेफिनेटली थकान बहुत अधिक आपके शरीर में होगी। और इसके साथ साथ ओजस, जो हमारी वाइटल एनर्जी होती है, उसकी कमी से भी होती है। तीनों दोषों के प्रकोप से थकान आमतौर पर हो सकती है, लेकिन अगर हम मुख्य रूप से एक दोष को चुनें तो कफ दोष का प्रकोप जब होता है तो उससे शरीर में भारीपन, स्थूलता, थोड़ा सा वीकनेस, थकान, ये सब होती है। वैसे तो कफ जो है बल देता है, लेकिन जब प्रकोपित हो जाता है तो वो ब्लॉकेज पैदा करता है। और जितने भी ये फटीग या थकान जो होती है, इसकी समस्या है, एक अपने आप में ये इंडिपेंडेंट रोग भी है, और इसकी चिकित्सा भी अलग से की जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में भी आपने सुना होगा, कई बार डॉक्टर भी एक नाम देते हैं, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, एक स्पेसिफिक डिजीज या सिंड्रोम इसको कहें, तो वो मॉडर्न मेडिसिन वाले भी मानते हैं कि अलग से एक इंडिपेंडेंट रोग है। और आजकल तो बहुत तरह की फटीग है लोगों को। एक नई फटीग चली है, जूम फटीग, यानी कि जो जूम से मीटिंग करते रहते हैं लोग, या फिर जो है दिन भर आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स करते हैं, जो भी मोबाइल है, कंप्यूटर है, या और कुछ जिसमें भी कोई लाइट बाहर निकलती है, इन गैजेट्स का अगर प्रयोग करते हैं तो ये भी हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर ये थकान पैदा करते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है। जब किसी भी कारण से आपके मन में जो है टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, तो भी आपको थकान होती है। तो जीवा के अंदर पूरे विश्व से इस तरह के रोगी आते हैं जिनको कि थकान, फटीग ये बनी रहती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका इलाज भी हम करते हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्योंकि आज हम अगर जीवा की थोड़ा सा आपको मैं बीच बीच में इंट्रोड्यूस करता रहता हूँ कि जीवा आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेंटर चलाता है। इसके अलावा पूरे भारत में हमारी लगभग 80 क्लिनिक्स हैं, और पूरे विश्व में अनेक देशों में हमारी जीवा की अकेडमीज भी हैं। तो हम पूरा इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो फिजिकली ट्रेवल भी करते हैं अलग अलग जगह जाकर, और कई तरह के प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस में जाते हैं, कॉरपोरेट्स में जाकर हम कैंप्स करते हैं, लोगों को थोड़ा एजुकेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि भाई थोड़ा खान पान ठीक करिए, आयुर्वेद से जुड़िए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जीवा की, जो हमारी जो यूएसपी हम कह सकते हैं कि यूनिक चीज़ बिल्कुल, वो है पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, जो कि आपको बहुत कम मिलेगी देखने को। ज़्यादातर आजकल लोग ओवर द काउंटर आयुर्वेद मिल जाता है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, इसलिए उसके लिए हमने नाम ही रखा है जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट, और जीवा आयुनिक प्रोटोकॉल्स भी हमने बनाए। तो बहुत कुछ काम हमारे यहाँ पर जो है वो साइंटिफिक तरीके से होता है, एविडेंस के ऊपर जो काम किया जाता है, सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। रूट कॉज को ठीक करना है अगर आपको, तो उसमें डाइट और लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है, उसको भी ठीक करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर फटीग की बात करें तो धातुओं को मजबूत करने के लिए भी हम साथ में इलाज करते हैं, माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी इसमें इलाज किया जाता है, नियमित रूप से एक्सरसाइज और पंचकर्म ट्रीटमेंट्स। तो मैं हमेशा बार बार आपको कहता हूँ कि साल में एक बार पंचकर्म तो सभी को कराना चाहिए। और अब तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है किसी भी प्रकार का, तो वो आयुष चिकित्सा जो हम करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उन पर भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको उसका रिम्बर्समेंट भी मिलता है, कैशलेस सुविधा भी अवेलेबल होती है उसकी। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर किसी के शरीर में पथरी है तो टमाटर खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि कॉमन प्रश्न भी है कि टमाटर, अगर किसी को पथरी है तो टमाटर खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टमाटर को कहते हैं बहुत फायदेमंद भी है और ये भी कहा जाता है कि इससे पथरी में इजाफा भी हो जाता है। देखिए, पथरी के लिए फायदेमंद नहीं है, ऐसे टमाटर आप खा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि टमाटर खट्टा होता है, एसिडिक होता है, किडनी स्टोन में उसको जनरली हम जो है तीखी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, खटाई वाली चीज़ें, एसिडिक फूड को वर्जित करते हैं। आपको मालूम है, हम कितनी बार आपको इस बारे में बताते हैं, क्योंकि पित्त को बढ़ाता है ये, इसलिए मना है। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझें तो इसके अंदर ऑक्जेलेट नामक एक पदार्थ होता है, और अगर आप टमाटर खाएंगे तो उससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और कैल्शियम ऑक्जेलेट ही तो पथरी बनती है अंदर जा कर के किडनी में। तो इसलिए टमाटर आपको सेवन नहीं करना चाहिए, खास तौर से टमाटर का सूप या टमाटर की ग्रेवी, या फिर जो बहुत ज़्यादा टमाटर सब्जी में डाल करके जो लोग खाते हैं। अगर आपको पथरी है तो उसका सेवन नहीं करिए। अगर आपको पथरी नहीं है तो उसका सेवन आप कर सकते हैं, सलाद के रूप में सेवन कर सकते हैं या किसी भी तरह से सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और मुझे लगता है कि इससे हमारे दर्शकों को सीधा फायदा मिलेगा। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।